नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं के 7 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा सियासी धमाका हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आखिरकार कैबिनेट विस्तार कर ही दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब 2027 विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ महीने ही बाकी हैं, तो आखिर इस समय कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बीजेपी को किसी बड़े राजनीतिक खतरे का एहसास है? क्या पार्टी जातीय समीकरणों को साधने में जुटी हुई है, या फिर यह मिशन 2027 की सबसे बड़ी रणनीति है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि योगी कैबिनेट विस्तार के पीछे आखिर बीजेपी का पूरा राजनीतिक गणित क्या है। आखिर चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अब अपनी चुनावी रणनीति को तेज कर दिया है। रविवार को हुए योगी कैबिनेट विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव से कुछ महीने पहले कैबिनेट विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि सरकार संगठन और सामाजिक संतुलन दोनों को मजबूत करने के इरादे से यह फैसला लिया है। दिलचस्प बात यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी सितंबर 2021 में योगी सरकार ने बड़ा कैबिनेट विस्तार किया था। उस समय भी चुनाव नजदीक थे, तब भी यही चर्चा हुई थी। बीजेपी जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। अब 2026 में एक बार फिर वही रणनीति नजर आ रही है। किन नेताओं को मिली जगह? इस बार योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है। बीजेपी ने इन विस्तार के जरिए अलग अलग जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पहले से राज्य मंत्री रहे सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को प्रमोट करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी में इस विस्तार में बड़े वोट बैंक को ध्यान में रखा गया है। भूपेंद्र चौधरी की एंट्री क्यों अहम? योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा भूपेंद्र चौधरी को ही हो रही है। भूपेंद्र चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा जाट चेहरा माना जाता है। वे पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अब उनकी सरकार में वापसी हुई है। बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक को फिर मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी को इतनी अहम जिम्मेदारी दी गई। माना जा रहा है कि उनकी एंट्री से मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली और सहारनपुर जैसे इलाकों में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। मनोज पांडे को मंत्री बनाकर क्या संदेश आखिर दिया गया? योगी कैबिनेट में शामिल किए गए मनोज पांडे को अवध और पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण चेहरा के तौर पर देखा जा रहा है। मनोज पांडे पहले समाजवादी पार्टी में थे और यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले विवादित बयान के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर ब्राह्मण समाज को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी में ब्राह्मण समाज की अनदेखी हो रही है। ऐसे में मनोज पांडे को मंत्री बनाना बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कृष्णा पासवान, जो कि योगी कैबिनेट विस्तार में उनको भी रखा गया है। खागा सीट से विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर बीजेपी ने दलित और महिला वोट बैंक दोनों को साधने की कोशिश की है। कृष्णा पासवान लगातार 3 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं और दोआबा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में वह पहली महिला विधायक हैं
जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिला है। बीजेपी इस फैसले के जरिए दलित समाज को यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी में उन्हें सम्मान और भागीदारी दोनों मिलेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा के कमजोर होने के बाद बीजेपी दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है और कृष्णा पासवान इसी रणनीति का अहम हिस्सा हैं। इसी बीच कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कैलाश राजपूत को मंत्री बनाकर बीजेपी ने लोधी राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। पेशे से वकील और किसान कैलाश राजपूत कन्नौज जिले के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। तिरवा और छिबरामऊ क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी को उम्मीद है कि 2027 विधानसभा चुनाव में लोधी वोटरों का बड़ा असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की है। सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को प्रमोशन दिया गया है। योगी कैबिनेट विस्तार में सिर्फ नए चेहरों की जगह नहीं मिली, बल्कि कुछ नेताओं का कद भी बढ़ाया गया है। सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री से प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। बीजेपी ने उन्हें पश्चिमी यूपी का मजबूत गुर्जर चेहरा मानती है। वहीं अजीत पाल को भी स्वतंत्र प्रभार देकर उनका राजनीतिक कद बढ़ाया गया है। अजीत पाल कानपुर देहात की सिकंदराबाद सीट से विधायक हैं और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी को उम्मीद है कि इन नेताओं को आगे बढ़ाने से क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों समीकरण मजबूत होंगे। क्या बीजेपी को सता रहा है चुनाव का डर? यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने के लिए सभी बेताब हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी को 2027 चुनाव में किसी खतरे का एहसास है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय है और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बीजेपी अब हर जाति और हर क्षेत्र को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार में जाट, ब्राह्मण, दलित, लोधी, गुर्जर और पिछड़े वर्ग के नेताओं को खास महत्व दिया गया है। अगर पूरे कैबिनेट विस्तार को ध्यान से देखें तो साफ बात समझ में आती है कि बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए पूरी ताकत लगा दी है अभी से ही। यह सिर्फ मंत्रियों की नियुक्ति नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी हर उस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है जो आने वाली विधानसभा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब देखना होगा कि योगी कैबिनेट का यह विस्तार बीजेपी को कितना राजनीतिक फायदा दिलाता है और विपक्ष इस मुद्दे को कितना बड़ा बना पाती है। तो आखिर आपको क्या लगता है, क्या योगी कैबिनेट का यह विस्तार बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए KK7 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।